जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों बस इस पेड़ को आप छू करके आ जाना, आपके जीवन में से हमेशा शत्रु मुक्त हो जाओगे। यानी कि आपका जो शत्रु पीछे पड़ गया है या फिर कोई शत्रु आपके जीवन में, आप चारों तरफ से शत्रु से गिर गए और आपको लगता है कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा हानि मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में से शत्रु नाम की जो चीज है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको किस तरह से काम करना है, कैसे आपको कार्य करना है, मैं आपको इसको पूरा बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप वहां पर नाम जप कैसे करते हैं। यानी कि पेड़ को छू करके तो आना है, लेकिन पेड़ को छू करके क्या शब्द बोलना है, क्या वहां पर बोलना है और कौन सा वो पेड़ होगा और किस दिन जाना है। तो दोस्तों ये पूरा जो है मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं। पूरा जो वीडियो है बड़ा ध्यान से देखिएगा और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वनस्पति को देने वाले होते हैं पशुपतिनाथ और पशुपतिनाथ होते हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी यदि आप हर हर महादेव करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही सारी वनस्पतियां उगाई है और वही पशुपतिनाथ हैं। तो दोस्तों उनकी तो जय जयकार निश्चित रूप से होगी, तो आपके जीवन में भी उजियारा ही उजियारा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको केवल छू करके आने से ही हमारा कार्य बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री इसमें चाहिएगी। देखिए आपको पहले मैं दिन बताता हूं कि कौन सा दिन आपको इसको करना है। देखिए आप इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और एक शनिवार के दिन कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं जब वहां जाकर के आप इस पेड़ को छू सकते हैं और छू करके आप ये शब्द बोल सकते हैं और आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो चाहे गुप्त शत्रु हो, क्योंकि दोस्तों शत्रु क्या करते हैं, शत्रु हमारे जीवन में इतनी बाधाएं मचा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई व्यापार चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में बाधा आ रही है। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई बिजनेस डालते हैं तो हमारा व्यापार जो है चलता चला है अचानक से बंद हो जाता है। या फिर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि हम कहीं जॉब पर जा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। अब नौकरी लगने के बाद क्या होता है कि सामने वाले जो शत्रु होते हैं वो हमसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और ईर्ष्या के कारण वो हम पर ऐसा किया कराया करवा देते हैं जिससे कि हमारी नौकरी में वहां पर दिक्कतें आने लग जाती है। कि यानी कि हम जब नौकरी वाले स्थान पर जाते हैं वहां भी हमारे शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं। और दोस्तों शत्रु जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो या आपकी जान पर ही बनाई हो। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं कि इसकी जान लेने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, हमारी कन्याओं पर बुरी नजर डालते हैं। तो ऐसे नीच सोच के भी शत्रु होते हैं। तो दोस्तों देखिए, शत्रुओं के कई तरह के प्रकार है। गुप्त शत्रु भी होते हैं, सामने से आकर के वार भी करते हैं, आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस भी करवा सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि आप पर किसी ने झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया या फिर ऐसा शत्रु जो घर का ही हो और वो आपके पीछे पड़ गया हो। तो दोस्तों कई तरह के शत्रु होते हैं और हमारे जीवन में वो बाधाएं मचा रहे होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें टोटके करने पड़ते हैं, उपाय करने पड़ते हैं, ताकि हम उन शत्रुओं से बच जाएं और उन शत्रुओं से बचने पर हम हमारे जीवन को सुभर कर सकें, हमारे जीवन को सुधार सकें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सिंदूर ले जाने की जरूरत है। यानी कि सिंदूर दोस्तों कौन सा वाला सिंदूर ये जो महिलाएं सिंदूर जिसमें मांग भरती हैं वो वाला लाल कलर का सिंदूर। दोस्तों सिंदूर 2 तरह के होते हैं। एक काम्या सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है चोले के रूप में, वो केसरिया रंग का होता है। एक सिंदूर लाल रंग का होता है जो कि महिलाएं अपनी मांग में भरती है। तो दोस्तों वो जो लाल सिंदूर है वो आपको ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, और लाल सिंदूर ले जाकर के आपको इस पेड़ के पास जाकर के बस एक शब्द बोलना है और उसको छू के आ जाना है। बस आपका कार्य जो है निश्चित रूप से दोस्तों हो जाएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई दिन चुन लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कार्य आप शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं और सोमवार और मंगलवार को कर सकते हैं। ये 4 दिन में से किसी भी दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप इन चारों दिनों में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए और उस दिन को आप जाइए दोस्तों इस पेड़ के पास। लेकिन आपको लेके क्या जाना है, सिंदूर लेके जाना है और एक आपको जल भी लेकर के जाना है। ठीक है, अब मैं आपको पौधा बताने जा रहा हूं कि कौन सा वो पेड़ है। दोस्तों आपने अशोक का वृक्ष तो जरूर देखा होगा। अशोक का जो वृक्ष होता है उसमें लंबी लंबी पत्तियां होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये अशोक का पेड़ है दोस्तों। और इस अशोक के पेड़ के पास आप कब जाएंगे, अब मैं आपको समय बताता हूं। समय दोस्तों ऐसा है कि आपको यदि सुबह का समय यानी कि आप नहा धोकर के स्नान करके इस अशोक के पेड़ के पास जाएंगे तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, है ना। यदि सुबह के समय जाते हैं यानी कि सुबह 12 बजे से पहले पहले आप चले जाएं या फिर शाम को जाएं तो शाम को 3 से 4 बजे के बाद, यानी कि 4 बजे के बाद 4 से 5 से 6 के बीच में, यानी कि अभी तो गर्मियों का समय चल रहा है ना, तो आप 4 से 6 के बीच में जा सकते हैं। लेकिन सर्दियों के समय में आप 4 से 5 के बीच में ही जा सकते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कब जाना है। आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे सुबह मिलता है तो शाम को मिलता है। आपके घर के आसपास सबसे पहले ये देखें
कि कहीं अशोक का पेड़ लगा हुआ है क्या। यदि अशोक का पेड़ वहां पर लगा हुआ है तो वहां पर आप जाएं, जाकर के भी सिंदूर और थोड़ा सा जल आप ले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस अशोक के पेड़ पर आपको एक बनाना है दोस्तों सथिया। अब दोस्तों सथिया क्या होता है, स्वास्तिक का चिन्ह होता है। स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा मंगल कार्य के लिए होता है और आपका मंगल इसी में है कि आपके शत्रु जो हैं आपके पीछे पड़ रहे हैं और वो आपके शत्रु दूर हो जाएं। तो दोस्तों ये जो अशोक का पेड़ है ये बहुत पूजनीय होता है ना। इस कारण से भगवान शिव को ये बहुत ज्यादा पसंद होता है। भगवान जितने भी अपने बार द्वारी या फिर कोई मंगल कार्य होते हैं तो इसके पत्तों की माला बना करके द्वार पे चढ़ाई जाती है, मुख्य द्वार पर लगाई जाती है और सभी मांगलिक कार्यों में इसके पत्तों की माला हम लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो पेड़ होता है ये आपकी मनोकामना पूरी करने वाला होता है, यानी कि आप ये जितने भी शत्रु हैं उनका भी नाश करने वाला होता है। इस पेड़ को भोलेनाथ की कृपा प्राप्त है। भोलेनाथ ने इस पेड़ को निश्चित रूप से कृपा दी है कि तुम्हारे सामने जो भी कुछ अपनी मनोकामना मांगेगा ये तो या फिर उनके शत्रु के नाश की मनोकामना मांगेगा तो वो शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा। तब आप क्या करेंगे, आप वहां पर एक साथिया यानी कि एक स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको वहां पर हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके वहां पर ये बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना है कि हे वृक्षराज आप अशोक हैं और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी शक्ति असीम है, तो आप मेरे जितने भी शत्रु हैं वो मेरे बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जो भी शत्रु मेरे जीवन में बाधाएं मचा रहे हैं उन शत्रुओं का आप नाश कर दीजिए और उन शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दीजिए। देखिए आप यदि जैसा बोलेंगे, जैसी मनोकामना आप वहां पर करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप यदि ये कहेंगे, किसी शत्रु का नाम आप जानते हैं और शत्रु का नाम आप लेंगे तो निश्चित रूप से, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है और मैं अजय के बारे में कुछ कहूंगा और यदि वास्तव में वो आपका शत्रु होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा। आपका शत्रु उल्टी गिनती गिनेगा दोस्तों। और यदि आपके शत्रु ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष शत्रु नहीं है, वो परोक्ष शत्रु यानी कि सामने से आकर के वार नहीं करते, पीठ पीछे वार करते हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं, तो दोस्तों गुप्त शत्रु जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जीवन में बाधाएं मचा देते हैं। यानी कि जो गुप्त शत्रु हैं वो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, यानी कि पीठ पीछे से आप पर वार करते हैं, सीने पर वार नहीं करते। यानी पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर सकते हैं। तांत्रिक द्वारा ऐसा छोटा मोटा नहीं करवाते, बहुत बड़ा करवा लेते हैं, जिससे कि आप हो सकता है कटले पे पड़ जाए, पलंग पे पड़ जाए, यानी कि आप बीमार भी हो जाएं। तो दोस्तों इस तरह से शत्रु जो है प्रयत्न करता है। या फिर आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी से लड़ाई झगड़े नहीं होते थे लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़े होने लग गए, है ना। आपके घर में पैसा आना बंद हो गया, मतलब कि पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा ही रुक गया ना। कई ऐसी बातें होती हैं जो शत्रु हम पर करवा देता है और हमें बताता नहीं है, यानी कि हमें पता भी नहीं लगता कि इस शत्रु ने करवा रखा है। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको वहां पर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, 3 बार, मतलब कि 3 बार इसको छुएंगे। 3 बार अपने दोनों हाथों से इसको टच करना है, छूना है, फिर वापस अपने माथे पर लगाना है, सर पर लगाना है वो हाथ, वापस आपको पेड़ पे लगाना है, फिर अपने सिर पे लगाना है, वापस पेड़ पे लगाएं, फिर अपने सर पे लगाएं। इस तरह से आपको ये 3 बार छूना है और छू करके दोस्तों आपको बस वापस आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना आपने वहां पर बोली है 48 घंटे या 24 घंटे में निश्चित रूप से पूरी होगी। आपका दुश्मन आपके सामने आ जाएगा, कोई गुप्त शत्रु होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार टोटका है, इसे जरूर कीजिए। एक दिन आपका शत्रु बिल्कुल निश्चित रूप से नेस्तनाबूद होगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि कोई संशय हो, कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।